ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आज इसका तीसरा पार्ट है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इसका पहला क्वेश्चन है, एक तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो परमाणु संख्या 13 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो 3 वाले में 3s2 और 3p1 तो 2 गो एगो 3 गो, तो इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन 3 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा। कह रहा है कि परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 कि एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। माने क्या होता है, तो 35 में से 17 जाएगा तो बच जाएगा 18। तो 18 अब कह रहा है कि प्रोटॉन होगा कि न्यूट्रॉन होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना ही प्रोटॉन होता है। तो 17 चूँकि इसका जेड का मान है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मान हो गया 17, तो प्रोटॉन का मान 17 हो जाएगा। तो 18 को न्यूट्रॉन का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 न्यूट्रॉन। कह रहा है एकदाह आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, इसका 68 का ए होगा आंसर। उसके बाद कह रहा है सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो जाएगा और न्यूट्रॉन का संख्या 12 हो जाएगा और फिर प्रोटॉन का संख्या 11 हो जाएगा। फार्मूला से अगर न्यूट्रॉन का संख्या निकालते हैं तो 23 में से 11 घटाइएगा तो 12 हो जाएगा। तो 11 12 11 इसका डी आंसर होगा। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो 18 को प्रोटॉन भी होगा, इसका बी आंसर होगा 70 का बी। उसके बाद कह रहा है कि के 19 और 40 इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जितना जेड रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका बी आंसर होगा 19, जेड बराबर ई बराबर पी। उसके बाद 72 है, यूरेनियम 235 से नीचे है 92, तो प्रोटॉन की संख्या, तो इसमें जितना जेड बराबर ई बराबर पी, तो 92 होगा, ये आंसर सही होगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है कि 92 और 238 न्यूट्रॉन की संख्या, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा लेंगे, तो 138 में से 92 घटाएंगे तो 146, इसका ये आंसर होगा। सॉरी 238 में से 92 घटाएंगे तो 146 आ जाएगा। उसके बाद सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसका होता है 2 8 1, तो बाहर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और अंदर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका डी आंसर सही हो। कोर इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 2 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन हो गया 10 गो और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हो गया 2 गो, तो इसमें डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन है, तो इसमें हो जाएगा, देखिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा कर देखिए, तो 100 में से घटा देने पर 20 ही आ रहा है। तब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होना चाहिए, तो जेड बराबर ई बराबर पी, तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें आर्गन वाला में, इसलिए बी आंसर सही होगा। 38 में से 18 जाएगा तो बच जाएगा 20 न्यूट्रॉन और फिर 18 को इलेक्ट्रॉन होगा, 18 को प्रोटॉन होगा, तो यही ना आंसर सही होगा बी। उसके बाद कह रहा है कि तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है और ऑप्शन दे रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण द्वारा, उसके बाद परमाणु क्रमांक द्वारा, परमाणु द्रव्यमान द्वारा और परमाणु भार द्वारा, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, ये आंसर सही होगा। इसके बाद है 78 नंबर क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 20 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 20 वाले 2 8 8 2 8 10 और 10 20, यही हो जाएगा, सी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक 2 8 7 बी आंसर में हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो देखिए 1s2 यह सही है। उसके बाद 1s2 2s2 2p6 2d10 यह नहीं होता है, यह संभव नहीं है, तो ये भी सही है।
इसका सी भी सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, डी भी सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है बी, तो एलिमिनेट करने का यही तरीका है, इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। 2D कभी संभव नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। बाकी जो ऑप्शन दिख रहा है ए सी डी गलत होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यह Na+ और N नियोन का है, 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब अणु संख्या 10 वाले का, जिसमें इलेक्ट्रॉन 10 को है, उसी का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपम धातु तत्व के लिए है? तो 2-8 यह जो दिख रहा है यह इनर्ट गैस के लिए है, माने नोबेल गैस के लिए है। और 2-8-7 यह जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन गैस के लिए है। और फिर यह 2-8-8 यह भी इनर्ट गैस या नोबेल गैस के लिए है। और यह जो दिख रहा है 2-8-8-2 यह बेमक का सरबरा कैल्शियम Ca का कैल्शियम का है, तो यहीं से आंसर सही होगा, डी आंसर इसका सही होगा, 82 का डी। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए है? तो फिर यही बात है, देखिए 2-8 यह नोबेल के लिए हो गया, यह है 2-8-7 यह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए हो गया, फिर 2-8-18 यह भी नोबेल के लिए हो गया। और यह जो दिख रहा है 2-8-18-2 यही हो गया धातु के लिए, तो इसका डी आंसर सही होगा, 83 का डी। यह दिख रहा है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का 2-8-3 होता है, इसका बी आंसर हो जाएगा, 2-8-10-3 13। निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? तो सोडियम आयन स्पष्ट नहीं कर रहा है कि इस पर कितना चार्ज है, फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि Na+ है और Na+ का 2-8 होगा, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो यह फॉर्मूला याद रखिए 2n², सी इसका आंसर सही होगा। किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सुनिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है, अधिकतम 8, तो इसका बी आंसर सही होगा। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो बाहरी कक्षा 3 के लिए फॉर्मूला 2n², तो 3 के लिए 3 3 9 दूनी 18, इसका सी आंसर होगा। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या उसी फॉर्मूला पर बैठा लीजिए, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8, 89 का ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो m सेल में मौजूद है? तो KLM यह तीसरे कक्ष को बता रहा है, और तीसरे कक्ष में 2n² वाला फॉर्मूला है, 3 3 9 दूनी 18, यह सी आंसर सही होगा। SSC 2014 में पूछा था। परमाणु विद्युत होते हैं तो उदासीन होते हैं, उदासीन रूप से होते हैं, याद रखिएगा ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि फोटोन की ऊर्जा E संवेग P और वेग C में सही संबंध है, तो P = E/c होता है, जहाँ P संवेग है, E ऊर्जा है और C वेग है, प्रकाश का चाल है। कह रहा है अस्थाई नाभिक हल्का A छोटा है 10 के साथ में, तो इसमें ये आंसर सही होता है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करता है, तो याद रखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। धन्यवाद।